नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज पहुंचे शहर के मोहल्ला कोर्ट पूजा बेकरी के स्वामी संजीव जिंदल। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग के लोगों ने प्राइवेट लोग रख रखे हैं अवैध वसूली के लिए, जो उनके रिश्तेदार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। उनको टॉर्चर किया गया, जिसके बाद वो मानसिक तौर पर तनाव में है। साथ ही इसकी शिकायत जिला अधिकारी बीके त्रिपाठी से भी की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी शिकायत के साथ कार्रवाई की मांग भी की है। जी सर, आज जो डीएम साहब के पास आए हैं, क्या है पूरा मामला ये? मैं कल आया था डीएम साहब के पास। मैंने एक शिकायती पत्र दिया था। ये जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, सुनील कुमार, युद्धवीर, पंकज गुप्ता और विजय कुमार और बहुत से अधिकारी हैं, इन्होंने अपने पास प्राइवेट लड़के रख रहे हैं जो व्यापारियों को डरा धमका के अवैध वसूली करते हैं। 2000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह लेते हैं और साथ ही साथ दुकानदारों से राशन और अन्य सामान लेके आते हैं, उसका भी भुगतान नहीं करते। हमारी दुकान से केक आए दिन केक, पेस्ट्री और चॉकलेट वगैरह लेके आते रहते हैं, उसका भी कोई भुगतान नहीं करते। दबाव में लेते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। ये सुनील कुमार जो है, जो अभिहित अधिकारी हैं खाद्य विभाग में, इनके साली का लड़का मनीष इनके पास काम करता है, वो भी अवैध वसूली का काम करता है। 21 दिसंबर 2020 की घटना है। पंकज गुप्ता, युद्धवीर और विजय कुमार अपने साथ 2 से 3 व्यक्ति प्राइवेट लेके पहुंचे, जिनमें 2 व्यक्तियों के नाम मैं जानता हूं। एक का नाम है मुंतजिम और एक का नाम है चौधरी, लेकिन उसका नाम पता पूरा मुझे सही से मालूम नहीं। चौधरी इन्होंने आके हमारी दुकान पे क्या आपके प्रोडक्ट के सैंपल लेने हैं, हमने कहा आपका वेलकम है, ये हमारे यहाँ आए, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। प्राइवेट व्यक्तियों ने केक लिए और क्रीम के जो केक में यूज़ होती है 4 पैकेट लिए। ना तो उन्हें सील करा, ना ही उनका कोई भुगतान करा हमें, ना ही उन पर हमारे किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर करा। सर, ये कहाँ का मामला है, कौन सी दुकान का है? ये पूजा बेकरी मोहल्ला कोर्ट अमरोहा में है, उसका मामला है। अब ये हमें डरा धमका रहे हैं और इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा कराया है। मैंने पेन ड्राइव जिस पर हमारे वीडियो कैमरे लगे हुए थे, सीसी कैमरे, उसकी वीडियो मैंने और फोटोग्राफ दाखिल करे हैं कोर्ट में भी, और डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया है कि इसमें उच्च स्तरीय जाँच हो और इनके खिलाफ मुकदमा कायम हो। जिस तरीके से ये व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं और अवैध वसूली करते हैं। 21 दिसंबर 2020 में पंकज गुप्ता और जी युद्धवीर सिंह और विजय कुमार ये हमारे प्रतिष्ठान पे गए और इनके साथ 2 से 3 व्यक्ति प्राइवेट थे। एक उसमें था मुंतजिम, एक था चौधरी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। केवल जो प्राइवेट व्यक्ति थे, इन्होंने केक के सैंपल लिए और उन्हें अखबार कागज में लपेटा और पन्नी में रखा। सील मोहर कोई नहीं करी गई, ना हमारे कोई सिग्नेचर कराए और ना ही हमें उसका पेमेंट करा। साथ ही साथ 4 किलो इन्होंने 4 पैकेट जो क्रीम केकों में लगती है उसके लिए। क्या जिन्होंने फिर बाद में आपसे बात करी कि मुकदमा वगैरह कराएंगे या क्या करेंगे? हाँ। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना चंदपुर मोहल्ला काटरमाल के रहने वाले इद्रीस अहमद पुत्र इजहार अहमद ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कस्बा चांदपुर के एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकृति होकर डीडीसी न्यायालय बिजनौर को रिमांड की गई है। इस मामले में निगरानी न्यायालय में सुनवाई के लिए विचाराधीन है, जिसमें डीडीसी न्यायालय ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। वहीं विवादित भूमि मोहल्ला काजीजात गान बिजनौर रोड पुराना बिजली के दफ्तर कस्बा चांदपुर में स्थित है, जो कि करोड़ों रुपए की संपत्ति है। पीड़ित बहुत कमजोर व्यक्ति है और निर्धन और शांति प्रिय व्यक्ति है, लेकिन आरोपी तनवीर अहमद, तस्लीम अहमद पुत्रगण जफरुल इस्लाम बहुत शातिर हैं। इस गण आदेश के बावजूद भी शमीम अहमद और सितारा बेगम को लगभग 300 गज भूमि विक्रय कर दी गई है, जिस पर अवैध प्रकार से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए प्रार्थी कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जी, मेरा नाम इद्रीस अहमद है। मैं मोहल्ला कटारमल चांदपुर का रहने वाला हूँ। इसलिए हमारी ज़मीन है गोकुल नगर में आ रही है, बिजली दफ्तर के पास। उस पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है और 58 साल से वो केस चल रहा है, लेकिन जो मुखालिफ पार्टी है वो उसमें मकान बना रही है, चिनाई चल रही है। हम बिजनौर गए थे एसपी साहब के पास, उन्होंने चांदपुर थाने के लिए लिखा है
अब हम यहाँ चांदपुर थाने में पहुँचे। अभी काम बराबर चल रहा है, उसे रुकवाया जाए। लिंटर की तैयारी हो रही है, हम कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बिजनौर जनपद में आज करोला के दुल्हन शादी हॉल में राष्ट्र लोकदल महिला सम्मेलन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र लोकदल के जिला अध्यक्ष रौनक एडवोकेट के नेतृत्व में मीटिंग का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र लोकदल में आने का मतलब राष्ट्र लोकदल का मजबूत करना है। साथ ही जगह जगह राष्ट्र लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष सैयद राशिद अली आदि लोग मौजूद रहे। खान जी, आपको राष्ट्रीय लोकदल का जिला अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है, क्या विचारधारा है आपकी शक्ति महिलाओं को लेकर? महिलाओं को लेकर विचारधारा यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनको जागरूक करना है। ये जो चल रहा है अभी तक महिलाओं को कोई पार्टी ऐसा आगे लेकर नहीं है। जैन चौधरी आगे बढ़ रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को यही सम्मान दिया जाए। लेकिन हमारी राष्ट्रीय मुरादाबाद जिले की आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, लगभग कितने आपने कार्यकर्ताओं को महिलाओं के बारे में जागरूक किया, क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं जिले में? मैं लगातार यही काम कर रही हूँ, लोगों को जागरूक करने का और आगे में ट्रेनिंग कराने का, लोगों को समझाने का। नागरिक सुरक्षा को लेकर आपकी क्या विचारधारा है और हिंदुस्तान में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है तो आजकल इस समय में महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है और ये सरकार शुरू से ही जो दुराचारी हैं, दुष्कर्मी हैं, उनके साथ हमेशा खड़ी नज़र आई है। चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो या हाथरस की घटना हो, हर जगह इन्होंने उन्हीं को समर्थन किया है, उन्हीं का इन्होंने सहयोग किया है। उस बच्ची की याद करिए जो 1 वर्ष पूर्व 14 सितंबर को हाथरस की वो बेटी, 19 साल की वो दलित की बेटी थी, किस प्रकार से उसके साथ 4 दुराचारियों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, उसकी रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए, उसकी जीभ काट दी गई। और जब उसकी माँ थाने पहुंचती है तो वहाँ पर उसको धमकाया जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसको बदतमीजी की जाती है उसके साथ। किसानों को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है, ये जिसने की पार्टी है, वो भी एक किसान थे, क्या मानना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी? 1 वर्ष होने जा रहा उन्हें बैठे हुए। देखिए, आपको देखकर हम सबको ये लगता है, आप मीडिया में हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, आप लोग खुद बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 9 महीने से हमारे किसान भाई वहाँ पे आंदोलनरत हैं। अनेकों 600-700 के लगभग लोग शहीद हो गए। आंधी, तूफान, बरसात, ठिठुरती, सर्दी की रातों में भी उन्होंने वहीं पर बैठ के गुजार दी। लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है। जो हमारे किसान भाई शहीद हुए, उनके प्रति संवेदना के 2 शब्द तो क्या, इन्होंने आज तक जो हर बात पर ट्वीट करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तक उनके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं किया। आज हमारे प्रदेश का गन्ना किसान, क्योंकि यहाँ पर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस बेल्ट में हम लोग रहते हैं, यहाँ एक गन्ना ऐसी हार्ड क्रॉप है, लेकिन आज गन्ना किसान कितना आज दुखी है। वो कितनी उनकी लागत मूल्य भी नहीं मिलता, मुनाफे की तो बात छोड़िए। आज किसान इतना बेहाल हो चुका है कि आज वो भूखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। तो मैं तो इसीलिए एक पार्टी छोड़कर आई। मुझे लगता था कि ये पार्टी, जब मैंने देखा कि 4 महीने हो चुके लेकिन इन्होंने किसानों की समस्याओं का कोई इन्होंने समाधान नहीं निकाला, बल्कि उनका मखौल उड़ाया गया, उनको देशद्रोही कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको मवाली कहा गया, उनको कभी गंवार कहा गया। इस तरह की भाषा का इनके मंत्रियों ने प्रयोग किया। और यहाँ तक कि जो यहाँ के आपके स्थानीय मंत्री हैं, जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी के लिए किस प्रकार से उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक लुटेरा फरार हो गया। लुटेरों से पूछताछ के दौरान शहर में हुई 4 लूट की वारदात का भी खुलासा हुआ है। विगत दिनों लुटेरों ने लूट की वारदात में असफल होने के बाद गोली चलाई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। पुलिस को उम्मीद है कि लुटेरों से शहर में हुई कई लूट की वारदात का खुलासा हो सकता है। 25 तारीख को थाना पड़ाव अंतर्गत एक महिला
टू व्हीलर पे अपने लड़के को कोचिंग छोड़ने जा रही थी और इसी दौरान ये कॉलोनी के अंदर की बात है, पीछे से दो बदमाश बाइक पर आए और उनका मुंह बंधा हुआ था और महिला की, चूंकि वो जहाँ पे घटना हुई ये टी था, मतलब सड़क पे जो अंदर की सड़क आके मिल रही है वहाँ उसकी स्पीड थोड़ी कम हुई और पीछे से बाइक में ये दोनों बदमाश आए और उसकी टू व्हीलर से सटा के बाइक रोकी। इस महिला का बैलेंस हल्का सा बिगड़ा और पीछे बैठे हुए बदमाश ने महिला के गले से चेन छीनी और उसके हाथ में कट्टा भी था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और ये शाम के करीब 5:30-6 बजे की घटना थी और बहुत ही गंभीर घटना थी, क्योंकि चेन स्नैचिंग और उसमें भी हथियार हाथ में लेके इस तरह की घटना करना, इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया और सारे पुलिस अधिकारी इसमें लग गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस घटना में जो आगे के सीसीटीवी थे और पीछे के सीसीटीवी थे, इन दोनों सीसीटीवी फुटेज को लगातार देखा गया और फाइनली एक सीसीटीवी फुटेज में ये आ गया कि इनके चेहरे क्लियर हुए और उसके बाद जो हमारे कांस्टेबल्स इसमें लगे रहते हैं पतासाजी में, उनकी मदद से विशेषकर इसमें पड़ाव टीआई और हजीरा टीआई और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और एडिशनल एसपी सत्येंद्र तोमर और सीएसपी नागेंद्र सिकरवार सुबह 4:30 बजे तक ये लोग काम करते रहे और उसके बाद जब बदमाशों का क्लियर हुआ तो इसके लिए हमारी क्राइम की टीम, दोनों थानों की टीम ये लगी और इनको आज गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों जो बदमाश हैं इसमें से एक हजीरा थाने का हिस्ट्री शीटर है और दूसरा सबलगढ़ मुरैना का रहने वाला है और जो हजीरा का हिस्ट्री शीटर है ये भी मूलतः बागचीनी का रहने वाला है। इनका हैवी क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसमें लूट के 307 के अनेकों प्रकरण दर्ज हैं और पूछताछ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्वालियर में विगत 2-3 महीने में जो घटनाएं हुई हैं उसमें से 3-4 महत्वपूर्ण जो वारदातें हैं वो इन्होंने कबूली हैं। जैसे कि गोले के मंदिर में एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें कि एक छर्रा जो था हमारे एक कांस्टेबल के पैर में लगा था। इसी के ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता किशन की रिपोर्ट। प्रयागराज हणिया उतरावा के महटीकर गांव में महिलाओं द्वारा पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए हलषष्ठी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बताया जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, जिसे ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं इस व्रत को अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इसी क्रम में महटीकर गांव में सुबह से ही महिलाएं एक स्थान पर नए वस्त्र धारण कर एकत्र होकर जमीन पर कुश को जामकर पूजा की सामग्री को लेकर मंगल गीत गाती हुई जमकर पूजा पाठ कर पुत्र की लंबी उम्र की कामना कर ललही छठ को लगभग 2 घंटे तक ईश्वर से प्रार्थना कर व्रत को रखकर मनाया गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।